महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 वजूद की लड़ाई पर आकर टिक चुकी है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान जो नारे नेताओं की ओर से परोसे गए हैं, उन्हें जमीनी मुद्दों पर हवा हवाई होते हुए साफ तौर पर दिखाई भी लगातार दिया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको सारे समीकरण समझाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, गृह युद्ध। महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए शुरू हुए घमासान में जमीनी मुद्दे हवा रहे और ये चार शब्दों ने चुनावी चकल्लस बनकर इलेक्शन को हाईजैक कर लिया। योगी आदित्यनाथ के ब्रह्मास्त्र बटेंगे तो कटेंगे का इंपैक्ट इस कदर हाई रहा कि महाराष्ट्र चुनाव का पूरा फोकस वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर शिफ्ट हो गया था। हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाले बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खुलकर खेला और महाराष्ट्र में जीत के लिए आतुर विपक्ष की मुस्लिम वोटों की लामबंदी पर जोरदार प्रहार किया था। औरंगाबाद में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मुस्लिम समुदाय की एकतरफा वोटिंग के चलन को वोट जिहाद का नाम दे दिया, तो साथ ही इसके खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया था। महाराष्ट्र में शुरू हुए वोट जिहाद और धर्मयुद्ध की एंट्री की अहम वजह समझिए। दरअसल ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के उस पत्र ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को हिंदू बनाम मुस्लिम पर लाकर खड़ा कर दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने उलेमा बोर्ड की जिन 17 शर्तों को माना, उनमें कुछ सीधे हिंदुओं और हिंदुत्व से जुड़ी थी। यही वजह रही कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर घमासान पूरी तरह हावी रहा। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीख करीब आते आते जुबानी जंग भी तेज हो गई थी। पीएम मोदी ने एक रहोगे सेफ रहोगे का नारा दिया, तो संभाजी नगर में ओवैसी ने योगी और मोदी को जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।